प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था, यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर कब्र खोदने वाले हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई तरह के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। और तो और इतने सालों के बाद भी इसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आम तौर से कब्र में मैयत 15 दिनों तक सही सलामत रहती है, उसके बाद सही नहीं रहती, यानी कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी मैयत की नमाजे जनाजा न हुई हो तो 15 दिनों के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले वक्तों में कब्र के ऊपर सफेद चादर डाल देते थे, जिससे पता चले कि इस मैयत की नमाजे जनाजा नहीं हुई है। और अगर कोई शख्स नमाजे जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता था तो वह नमाज पढ़ दिया करता था और चादर को लपेट कर रख देता था। चुनांचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है
जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है? तो वो औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है, और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हां, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे, और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थीं उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर यह अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे, और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर भुला दे वह शख्स अल्लाह के सामने कोड़ी हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज।